जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि खवारिज के हमलों में मासूम पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। जब तक यकजहती नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे दोस्त ममालिक भारत के खिलाफ फतह को अपनी जीत समझते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप के नहीं, ललकार कर मारते हैं। मार्के हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसाद फिल अर्द ने वहाँ जगह ली। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। ट्रैफिक पुलिस की गफलत और लापरवाही। कराची में डंपर और टैंकर गर्दी जारी। एक ही रोज में खातून और बच्चे समेत 3 अफराद हलाक। शेरशाह पुल के करीब डंपर की टक्कर से मियां बीवी जख्मी। इलाज के दौरान खातून नसरीन हलाक। औरंगी टाउन में टैंकर की टक्कर से 4 बरस का बच्चा जाँ बहक। फोर के चौरंगी पर भी टैंकर ने कॉलेज जाने वाले 22 बरस के तालिब इल्म आबिद को रोंद दिया। रवा बरस ट्रैफिक हादसात में 809 अफराद हलाक। हैवी गाड़ियों की टक्कर से 246 अफराद जान से गए। डंपर की टक्कर से 43, ट्रेलर की टक्कर से 95, वाटर टैंकर की टक्कर से 58, ट्रक की टक्कर से 20 और बस की टक्कर से 32 अफराद हलाक हुए। पूरी दुनिया में किसी के पास ये हक नहीं है कि वो आपकी फौजी इंस्टॉलेशंस में जाके हमला करे। ये सियासी जमात अगर ऐसे वाकयात करते हैं तो चाहे आप ब्रिटेन में करे, आप अमेरिका में करे या आप लाहौर में करे, आप पे पाबंदी लगता है। खुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ उनके खिलाफ पाबंदियाँ, सख्तियाँ और शाहिद बैन्स लग सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का मुतालबा तो नहीं कर रही। PTI के एक्शंस ऐसे हैं जिसके नतीजे में शायद कोई गवर्नर राज लग जाए। पूरी दुनिया में किसी जमात को हक नहीं कि वो फौजी तनसीबात पर हमले करे। ऐसी सूरत में तो पाबंदी लगती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं है। मैं किसी पार्टी पर पाबंदी के हक में भी नहीं हूँ। सियासी पार्टी को KP में अपना रवैया बेहतर करना होगा। KP में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशंस में खलल डाला तो मसाइल बनेंगे। पाकिस्तान खतरनाक हालात से गुजर रहा है। पूरी दुनिया में पता चल गया है कि भारत के 6 तैयारे गिराए गए। हमारा दुश्मन मुल्क अब हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। पानी PTI को अडियाला से किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है। अडियाला जेल के बाहर एक ड्रामा शुरू हो चुका है। PTI वाले बानी से मुलाकात के रूल्स पर अमल दरामद नहीं करते। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू कहा PTI वालों को मालूम है कि बानी से मुलाकात नहीं होगी। रेड लाइन को क्रॉस करेंगे तो हुकूमत हरकत में आएगी। वाज़ेह किया कि मुल्क के दिफाई इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत का बानी PTI को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं कि एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये चाहते हैं कि अडियाला जेल के कैदी को किसी और सूबे मुंतकिल किया जाए। हुकूमत भी संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी बोले, एक मखसूस जमात पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा कर रही है। मार्के हक के बाद मुल्क का नया दुनिया भर में वक़ार बुलंद हुआ। बैरून मुल्क बैठ कर जहर उगला जाता है। के लिए आनों पे आप वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कोई वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है रात के अंधेरे में? अगर वो 2 घंटे तक मजीद बैठे रहे तो मुल्क और कौम का क्या नुकसान होना है? हम तो चाह रहे थे सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, हमें कोई जाती मुफाद मजीद नहीं था, बस हम चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक माइनस हुआ तो कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की धमकी। कहा, हम सिस्टम का हिस्सा इसलिए हैं ताकि मुल्क में जमहूरियत बरकरार रहे।
अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इदारों के खिलाफ बयानात देना नाकाबिल कबूल है। बार बार कहा है अदलिया, पाक फौज और रियासत के खिलाफ कुछ नहीं चलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत, दहशतगर्दों का मुकाबला करके कौम के लिए कुर्बानी देती है। अपोजिशन अरकान को सोचना चाहिए पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा सियासी फैसला, पीटीआई सियासी मुफाहमत के लिए एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार। पीटीआई का पीपल्स पार्टी से राबते का इशारा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से राबता किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। नून लीग को कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जाएगी। सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। पीटीआई का बदतरीन दौर था। बानी एक आमिर की तरह थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को साजिश करके 2018 में हुकूमत में लाया गया। बानी तहरीक इंसाफ के पास कोई मैंडेट नहीं था। बानी पीटीआई ने कारकुनों को इदारों के खिलाफ उकसाया।